आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। देखो भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ना कुछ पहचान होती है। इस पहचान से क्या होता है, हम इसके सेंटेंसेस को आसानी से पहचान पाते हैं कि कौन से सेंटेंस कौन सी कैटेगरी के हैं। देखो भाई, इसके सेंटेंसेस की पहचान सिंपल सी है कि इसके सेंटेंसेस के लास्ट में से साउंड आता है, आवाज़ आती है आ ई ए की। किस तरीके से आती है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, वो देखते हैं। मैंने एक किताब पढ़ी। अब देखो यहाँ पे से ई का साउंड आ रहा है, पढ़ी। उसने पानी पिया, आ का साउंड आ रहा है। उन्होंने फुटबॉल खेला। हमने एक पक्षी देखा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके सेंटेंसेस के लास्ट में जो साउंड आ रहा है ना, आ ई ए का, इससे हम इसके सेंटेंसेस को आसानी से पहचान पाते हैं और फिर बना पाते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा है जिसकी मदद से हम इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। देखो भाई, पहले आप इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट के बाद में आप इस्तेमाल करोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का और उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे ऑब्जेक्ट का। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इसके सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे। पहला सेंटेंस देखिए इसका, आई रेड अ बुक। मैंने एक किताब पढ़ी। अब देखो लास्ट में ई का साउंड आ रहा है, मुझे पता चल गया कि कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है। अब देखो, मैंने के लिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया और उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म रेड का इस्तेमाल किया। ये रीड नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि होती है रेड, रीड की। और क्या पढ़ी, अ बुक, एक किताब पढ़ी, आई रेड अ बुक। तो इसका इस्तेमाल करके, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने इसके सेंटेंसेस को इस तरीके से बनाया है। अगला सेंटेंस देखिए, सी ड्रिंक वाटर। उसने पानी पिया। लास्ट में आ का साउंड आ रहा है, पहचान हो गई सेंटेंस की। उसने के लिए यहाँ पे सी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया और उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म ड्रिंक का इस्तेमाल किया है। और क्या पिया उसने, पानी। तो पानी के लिए यहाँ पे वाटर लिख दिया है। अगला सेंटेंस देखिए, दे प्लेड फुटबॉल। उन्होंने फुटबॉल खेला। आ का साउंड आ रहा है लास्ट में, पहचान हो गई सेंटेंस की। उन्होंने के लिए यहाँ पे दे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है और उसके बाद में प्ले की सेकंड वर्ब फॉर्म प्लेड का इस्तेमाल किया है। और क्या खेला उन्होंने, फुटबॉल खेला। तो फुटबॉल के लिए यहाँ पे लास्ट में हमने फुटबॉल लिख दिया है। वी सो अ बर्ड। हमने एक पक्षी देखा। लास्ट में देखो आ का साउंड आ रहा है, पहचान हो गई सेंटेंस के। हमने के लिए यहाँ पे वी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है और सी की सेकंड वर्ब फॉर्म सो का इस्तेमाल किया है। और क्या देखा, अ बर्ड, एक पक्षी देखा। वी सो अ बर्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही ओपन द डोर। उसने दरवाजा खोला। लास्ट में देखो आ का साउंड आ रहा है, पहचान हो गई सेंटेंस की। उसने के लिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। खोलने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म ओपनड का इस्तेमाल किया है। और क्या खोला उसने, दरवाजा, द डोर। ही ओपन द डोर। तो इस तरीके से हमने इसके सेंटेंसेस को बनाया है। इस तरीके से आप भी बनाओगे। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। भाई, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है जिसकी मदद से हम इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो इस फॉर्मूले को समझ लो कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करके इसके सेंटेंसेस को बनाना है। पहले आप इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट के बाद में आप इस्तेमाल करोगे डिड नॉट का और उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और लास्ट में इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। अब देखते हैं इसके सेंटेंस और सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं कि हम इसके सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, आई डिड नॉट रीड अ बुक। मैंने एक किताब नहीं पढ़ी। इसके सेंटेंसेस के लास्ट में भी पहचान एकदम सेम ही रहेगी जैसे पहले थी, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने के लिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है और आई के बाद में डिड नॉट का इस्तेमाल किया फॉर्मूले के अनुसार और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड का इस्तेमाल किया। यहाँ पर रेड का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, आ बुक। आई डिड नॉट रीड अ बुक। अगला सेंटेंस देखो, शी डिड नॉट ड्रिंक वाटर। उसने पानी नहीं पिया। यहाँ पे भी पहचान सेम है एकदम जैसे पहले थी सेंटेंसेस में। उसने के लिए यहाँ पे सी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। सी सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट का इस्तेमाल किया है। डिड नॉट का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं इसके। इतनी बात आपको समझनी है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ पे नोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पार्ट मैंने हाईलाइट भी कर रखा है ताकि आपको ये सारी की सारी बातें आसानी से समझ में आए। ठीक है, पीने के लिए यहाँ पे ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है और क्या नहीं पिया उसने, पानी। तो पानी के लिए यहाँ पे लास्ट में वाटर
लिख दिया है। शी डिड नॉट ड्रिंक वाटर। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला। अब देखो उन्होंने के लिए यहाँ पे दे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, उसके बाद में डिड नॉट का इस्तेमाल किया है फॉर्मूले के अनुसार, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं इसके। खेलने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले का इस्तेमाल किया है, और क्या नहीं खेला उन्होंने, फुटबॉल नहीं खेला, तो लास्ट में यहाँ पे फुटबॉल लिख दिया है। अगला सेंटेंस देखो, वी डिड नॉट सी अ बर्ड, हमने एक पक्षी नहीं देखा। पहचान भी एकदम सिमिलर है पहले के सेंटेंसेस की तरह। हमने के लिए यहाँ पे वी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, और वी के बाद में सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट का इस्तेमाल किया है, और देखने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी का इस्तेमाल किया है। और क्या नहीं देखा, आ बर्ड, एक पक्षी नहीं देखा। अगला सेंटेंस देखिए, ही डिड नॉट ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। लास्ट में आ का साउंड आ रहा है इसके सेंटेंसेस के भी, सेम है, सिमिलर पहचान है एकदम। उसने के लिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, ही सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट का इस्तेमाल किया है, और दरवाज़ा खोलने के लिए ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, और लास्ट में द डोर लिख दिया है। ही डिड नॉट ओपन द डोर। तो इस तरीके से आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाओगे। अब देखते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनाते हैं, देखो भाई यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब समझते हो ना आप क्या होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। बस आपको इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा नहीं समझना है, क्योंकि इससे ज़्यादा समझ के क्या करोगे। आफ्टर ऑल आपको इंग्लिश में बात करनी है, इतना काफ़ी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला किस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे और किस तरीके से इसके सेंटेंसेस को बनाओगे। फॉर्मूले को समझ लो। पहले आप इस्तेमाल करोगे डिड का, डिड के बाद में आप इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद में आप इस्तेमाल करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाओगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इससे पता चलता है कि बंदा सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो इसका पहला सेंटेंस देखते हैं, डिड आई रीड अ बुक, क्या मैंने एक किताब पढ़ी। अब देखो किस तरीके से सेंटेंस को बनाया जा रहा है। पहले हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे डिड का, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और फॉर्मूले के अनुसार जब हम क्वेश्चन बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, तो हमें डिड का इस्तेमाल सबसे स्टार्टिंग में करना होता है, सबसे पहले करना होता है, तो हमने वही किया है। मैंने के लिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, और पढ़ने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड का इस्तेमाल किया है, और एक किताब के लिए यहाँ पे लास्ट में अ बुक लिख दिया है, और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना दिया। देखो भाई क्वेश्चन मार्क जब भी लिखना इंपॉर्टेंट है जब आप रिटन इंग्लिश में बात करते हो, मतलब कि रिटन इंग्लिश करते हो, रिटन कुछ लिखते हो, जब भी इम्पोर्टेंट है। जब आप वर्बली बात कर रहे हो, अपने मुंह से बात कर रहे हो, तब क्यों लगाओगे आप क्वेश्चन मार्क। तब तो वहाँ पे अंडरस्टूड होगा ना कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगला सेंटेंस देखिए, डिड शी ड्रिंक वाटर, क्या उसने पानी पिया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या उसने पानी पिया। आप बोल दो हाँ पिया, या फिर बोल दो नहीं पिया। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछने के लिए इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। देखो पहले डिड का इस्तेमाल किया, उसने के लिए यहाँ पे सी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, और लास्ट में यहाँ पे वाटर लिख दिया है। अगला सेंटेंस देखिए, डिड दे प्ले फुटबॉल, क्या उन्होंने फुटबॉल खेला। पूछ रहे हैं भाई, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या उन्होंने फुटबॉल खेला। आप बोल दो हाँ खेला, या बोल दो नहीं खेला। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में डिड का इस्तेमाल किया है, और उन्होंने के लिए यहाँ पे दे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, और प्ले की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है फॉर्मूले के अनुसार, और लास्ट में यहाँ पे फुटबॉल लिख दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी बना दिया है। तो आप इसके सेंटेंसेस को इस तरीके से बनाओगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, डिड वी सी अ बर्ड, क्या हमने एक पक्षी देखा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या हमने एक पक्षी देखा। बोल दो नहीं देखा हमने एक पक्षी, हाँ देखा एक पक्षी, बोल दो ऐसा। देखो भाई पहले स्टार्टिंग में डिड का इस्तेमाल किया, हमने के लिए यहाँ पे वी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में देखने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी का इस्तेमाल किया है, और एक पक्षी के लिए हमने यहाँ पे लास्ट में अ बर्ड लिख दिया है ऑब्जेक्टिव पार्ट में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना दिया। अगला सेंटेंस देखिए, डिड ही ओपन द डोर, क्या उसने दरवाज़ा खोला। अब देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे डिड रख दिया है हमने, और उसके बाद में उसने के लिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, और ओपन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, और
दरवाजे के लिए यहाँ पे लास्ट में द डोर लिख दिया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना दिया है। क्यों बना दिया है? क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को बनाओगे और अभी भी आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर जाके बता दो कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है। एक और वीडियो बना देंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट वीडियो।